डोरेमोन की बैटरी पहले ही डाउन हो चुकी थी और फ्यूचर वाले नोबिता के पास डोरेमोन भी नहीं था। नोबिता को याद आता है कि उसकी शादी आज नहीं बल्कि कल है। जियान, सुनियो एंड टेकीसुगी साथ में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। शिजुका अपने डैड से जाके कहती है, डैड मुझे ये शादी नहीं करनी। नोबिता कुछ सामान खरीद के घर जा रहा होता है, तभी नोबिता देखता है शिजुका एंड डेकिसुगी को। दरअसल उन्हें एक प्रिंस एंड प्रिंसेस का रोल मिला होता है जिसकी तैयारी डेकिसुगी एंड शिजुका कर रहे होते हैं। ये सब देख के नोबिता को बहुत बुरा लगता है एंड वो घर जाकर डेस्क पे निराश होकर बैठ जाता है। डोरेमोन नोबिता से पूछता है, नोबिता क्या हुआ? फिर डोरेमोन एंड नोबिता डिसाइड करते हैं फ्यूचर में जाने की और देखते हैं कि नोबिता की शादी शिजुका से होती है या नहीं, क्योंकि डोरेमोन की बैटरी पहले ही डाउन हो चुकी थी और फ्यूचर वाले नोबिता के पास डोरेमोन भी नहीं था। की शादी प्रिंस मिलन नाम के होटल में होती है। नोबिता बहुत देर से सो के उठता है एंड उसे लगता है कि वो शादी के लिए लेट हो चुका है। नोबिता फटाफट से शादी के कपड़े पहनता है एंड शादी के लिए निकल जाता है। बट नोबिता एक बात भूल रहा होता है। नोबिता बहुत ही तेजी से टैक्सी पकड़ता है एंड होटल के लिए निकल जाता है। जल्दी जल्दी में नोबिता अपना वॉलेट लेना भी भूल जाता है एंड फटाफट से टैक्सी से निकलकर होटल में घुस जाता है। टैक्सी वाला भी नोबिता के पीछा करने लगता है। नोबिता बहुत ही जल्दी से काउंटर पे जाके पूछता है, नोबिता, नोबी एंड मिनामोटो शिजुका की शादी कौन से फ्लोर पे है? काउंटर पे उसे पता चलता है 38 फ्लोर पे एंड नोबिता पूरी बात बिना सुने ही 38 फ्लोर पे जाने लगता है। लिफ्ट बंद होने के कारण नोबिता स्टेयर्स से ही जाने की डिसाइड करता है। नोबिता स्टेयर्स से ही 38 फ्लोर पे जाने लगता है एंड उसके पीछे पीछे टैक्सी वाला भी स्टेयर से ही जाने लगता है। बट नोबिता वहाँ जाके देखता है कि वहाँ किसी और की शादी हो रही होती है। तभी नोबिता काउंटर पे जाके कहता है कि आपने शायद गलत फ्लोर बताया है, लेकिन काउंटर पे बात करने के बाद नोबिता को याद आता है कि उसकी शादी आज नहीं बल्कि कल है। नोबिता वापस जा रहा होता है, तभी वहाँ पे टैक्सी वाला नोबिता को पकड़ लेता है एंड उससे बिल पे करने को कहता है। बट तभी नोबिता देखता है कि वो अपना वॉलेट नहीं लाया है। तभी वहाँ पे शिजुका एंड उसके मॉम डैड आ जाते हैं एंड शिजुका आके टैक्सी का बिल पे कर देती है। नोबिता को ये सब देख के बहुत शर्म आती है एंड उसे डर भी लग रहा होता है कि शिजुका के पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे। तभी शिजुका नोबिता से कहती है, चलो नोबिता, हमारी वेडिंग सेरेमनी से पहले क्यों ना हम एक बार अपने दोस्तों से मिले। नोबिता एंड शिजुका एक साथ चल रहे होते हैं। तभी नोबिता की नज़र एक कैट पे पड़ती है जो कि कार के नीचे आने ही वाली होती है, पर नोबिता उस कैट को बचा लेता है। ये सब देख के शिजुका बहुत खुशी होती है एंड वो समझ जाती है नोबिता एक बहुत ही अच्छा और साफ दिल का इंसान है। उस कैट के गले में कीरिंग में उसका एड्रेस लिखा होता है एंड नोबिता एंड शिजुका उस कैट को उसके एड्रेस पे छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। उस कैट के एड्रेस पे पहुंच के नोबिता एंड शिजुका को पता लगता है कि इस कैट के ओनर यूएसए के लिए निकल चुके हैं। उनकी फ़्लाइट 4 बजे की है। नोबिता ये सुन के हैरान हो जाता है। 4 बजने में अब ज़्यादा टाइम नहीं था। तभी नोबिता डिसाइड करता है उस कैट को एयरपोर्ट पे छोड़ के आने की। नोबिता और शिजुका एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें दिखती है जियान और सुनियो की कार। नोबिता शिजुका को कार में रख के सुनियो से कहता है, हमें 4 बजे तक एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा। इसी बहाने जियान और सुनियो को मौका भी मिल जाता है स्पीड से कार ड्राइव करने का। बट एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही सुनियो की कार की बैटरी लो हो जाती है। अब एयरपोर्ट कुछ ही दूरी पे था। नोबिता एंड शिजुका भाग के एयरपोर्ट जाने लगते हैं। बट जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तब फ्लाइट जा चुकी होती है। नोबिता को ये देख के बहुत बुरा लगता है। बट तभी वो कैट एयरपोर्ट पे अपने ओनर के पास खुद चली जाती है, जिसे देख के शिजुका को अपने बचपन की याद आने लगती है। नोबिता और शिजुका वापस चले जाते हैं एंड अब सुनियो की कार की बैटरी भी फुल चार्ज हो गई होती है। नोबिता, जियान, सुनियो एंड टेकीसुगी साथ में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड वहीं पे शिजुका अपने मॉम से बात कर रही होती है। शिजुका की मॉम शिजुका से कहती हैं, शिजुका, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तुम परेशान मत हो। जाओ जाकर अपने डैड से मिल लो। लेकिन शिजुका को अपने मॉम डैड को छोड़ के जाना बहुत ही पसंद है। शिजुका अपने डैड से जाके कहती है, डैड मुझे ये शादी नहीं करनी।